स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उस टॉपिक के अंदर एनसीईआरटी का सीक्वेंस, नर जनन तंत्र टॉपिक कंप्लीट, मादा जनन तंत्र टॉपिक कंप्लीट, शुक्र जनन टॉपिक कंप्लीट, अंड जनन टॉपिक कंप्लीट, अंडाशय की संरचना ये भी पूरा हो गया और अंडाशय में पुटिकाओं का परिवर्तन, यहां तक हमने टॉपिक ले लिया है। डन, पूरा एनसीईआरटी का सीक्वेंस है पूरा तैयार। श्योर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, आप उन क्वेश्चंस को पढ़े और उनके आंसर अपनी कॉपी में लिखें अभी। तो देखिए इधर ये क्वेश्चंस आपके लिए, तो अब हम जो अभी तक पढ़ा उसमें से क्वेश्चंस लेता हूं आपको। स्टूडेंट देखिएगा, आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ने, वीडियो पॉज करेंगे और इनके आंसर लिखेंगे अभी 1 2 3 4 करके। डन, ये क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग के समय अंडा किस अवस्था में होता है? क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, पहले इस पेज के सारे सुन लें आप, फिर वीडियो पॉज कर देना, फिर लिख लेना इनके आंसर। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कब पूर्ण होता है अंड जनन में? ये लीजिए सेकंड क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन कब पूर्ण होता है? क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, गर्भाशय को शल्य क्रिया से बाहर निकालना क्या कहलाता है? गर्भाशय को शल्य क्रिया से बाहर निकालना। क्वेश्चन नंबर 4, जोना पेलिसिडा आवरण का स्त्रवण किसके द्वारा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोना पेलिसिडा का स्त्रवण कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 5, शुक्राणु का क्रियात्मक परिपक्वन कहां होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्यूबर्टी के समय प्रत्येक अंडाशय में उपस्थित पुटिकाओं की संख्या, एक अंडाशय में कितनी पुटिकाएं बची होती है? यस, ये बताना है। वीडियो पॉज करें, आंसर लिखें। और क्वेश्चंस लेता हूं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 7, नर में इनिबिन हार्मोन का स्त्रवण कौन करता है? नर में इनिबिन हार्मोन का स्त्रवण कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 8, अंडवाहिनी का भाग जो अंडाशय के समीप स्थित होता है उसका नाम? अंडवाहिनी का वह भाग जो अंडाशय के समीप स्थित होता है उसका नाम? क्वेश्चन नंबर 9, शिशन के लुब्रिकेशन स्नेहन में सहायक ग्रंथि का नाम? कौन सी ग्रंथि शिशन के लुब्रिकेशन करती है, सहायक स्नेह? क्वेश्चन नंबर 10, शुक्रवाहिनी पर उपस्थित योज्य ऊतक आवरण का नाम? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्टूडेंट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्टूडेंट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जी हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है स्टूडेंट, उसके ऊपर उपस्थित योज्य ऊतक का आवरण। क्वेश्चन नंबर 11, अंड जनन में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कब प्रारंभ होता है? प्रथम है स्टूडेंट, ध्यान से, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कब प्रारंभ होता है? ये क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके इनके भी आंसर लिखो। डन, कंप्लीट है ये। चलिए अब हम इनके आंसर मैच करते हैं स्टूडेंट, जो आपने लिखे उनके और ये। मैं स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्यूशन। अंडोत्सर्ग के समय अंडा किस अवस्था में होता है? सेकेंडरी oocyte स्टेज, द्वितीयक oocyte अवस्था में। जन्म के समय प्राइमरी oocyte अवस्था और अंडोत्सर्ग के समय द्वितीयक oocyte अवस्था में। तो आंसर जाएगा स्टूडेंट इसका द्वितीयक oocyte। यस स्टूडेंट, द्वितीयक oocyte अवस्था इसमें उपस्थित होता है। अगला, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कब पूर्ण होता है? निषेचन के समय, शुक्राणु प्रवेश के बाद। जी हाँ, फैलोपियन नलिका में निषेचन के समय, शुक्राणु प्रवेश के बाद, यह इसका आंसर। अगला, गर्भाशय को शल्य क्रिया से बाहर निकालना, हेस्ट्रेक्टोमी, याद है आपको? हेस्ट्रेक्टोमी, ये गर्भाशय को शल्य क्रिया से बाहर निकालना। अगला, जोना पेलिसिडा का स्त्रवण किसने किया है? सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक oocyte करता है जोना पेलिसिडा का स्त्रवण स्टूडेंट। प्राइमरी है, प्राथमिक अंडावरण है जोना पेलिसिडा। अगला, शुक्राणु का क्रियात्मक परिपक्वन कहां होता है? एपिडिडाइमिस, अधिवृषण, अधिवृषण में स्टूडेंट शुक्राणु का क्रियात्मक परिपक्वन, इसका आंसर अधिवृषण, इसका आंसर सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। शानदार, तैयार।
अगला, प्यूबर्टी के समय प्रत्येक अंडाशय में उपस्थित पुटिकाओं की संख्या 60,000 से 80,000। एक अंडाशय में 60,000 से 80,000। डन, क्लियर। अगला आ जाओ स्टूडेंट, नेक्स्ट। नर में इनिबिन हार्मोन का स्त्रवण कौन करता है? सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका पुरुष में इनिबिन हार्मोन डालती है जो एफएसएच के स्त्रवण को संदमित करता है। अगला, अंडवाहिनी का भाग जो अंडाशय के समीप स्थित होता है, इंफंडिबुलम। याद है कुछ? इंफंडिबुलम स्टूडेंट, दिस वन, इंफंडिबुलम, ये होता है स्टूडेंट। अगला, शिशन के लुब्रिकेशन में सहायक ग्रंथि, बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि, दूसरा नाम काउपर ग्रंथि, वो आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 10, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ऊपर योजूतक आवरण, ट्यूनिका प्रोप्रिया, ट्यूनिका प्रोप्रिया, ये इसके ऊपर आवरण। अगला, अंडजनन में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कब प्रारंभ होता है? भ्रूणावस्था में। जी हाँ स्टूडेंट, भ्रूणावस्था में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम प्रारंभ हो जाता है और पूर्ण होता है प्यूबर्टी स्टेज पर, अंडोत्सर्ग के पहले। जबकि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड स्टूडेंट अंडोत्सर्ग से पहले प्रारंभ हो जाता है और पूर्ण होता है फैलोपियन नलिका में निषेचन के समय शुक्राणु प्रवेश के बाद। क्वेश्चन और उनके आंसर। तो अभी तक ये चैप्टर हमारा डन, बहुत जोरदार। अब आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं स्टूडेंट, और उस टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र। स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। क्या स्तनधारी स्टूडेंट, स्तनधारी जिसमें मनुष्य, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, हाथी, सब खरगोश स्तनधारी होते हैं स्टूडेंट। स्तनधारी की मादा में स्टूडेंट गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, अंडवाहिनी में, इनमें स्टूडेंट चक्रीय परिवर्तन देखने को मिलता है और इसे जनन चक्र के नाम से बुलाया जाता है। स्तनधारी की मादा में अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि में चक्रीय परिवर्तन देखने को मिलता है जिसे जनन चक्र कहते हैं। अब इस चक्रीय परिवर्तन के दौरान यदि योनि से लाल रंग का द्रव या तरल निकलता है तब इसे आर्तव चक्र कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यदि योनि से कोई भी द्रव नहीं निकलता, केवल चक्रीय परिवर्तन ही होते हैं, तब इसे एस्ट्रस साइकिल स्टूडेंट कहा जाता है। तो स्तनधारी की मादा में जनन चक्र दो प्रकार का, आर्तव चक्र और एस्ट्रस साइकिल या मध्य चक्र। मेंस्ट्रुअल साइकिल, एस्ट्रस साइकिल, आर्तव चक्र, मध्य चक्र, दोनों में स्टूडेंट गर्भाशय, योनि, अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन तो देखने को मिलते हैं, किंतु स्टूडेंट आर्तव चक्र में योनि से लाल रंग का द्रव भी बाहर निकलता है जो मध्य चक्र में नहीं निकलता। प्राइमेट, स्तनधारी में सबसे विकसित ग्रुप होता है प्राइमेट, चिया, जिसमें मनुष्य आता है, बंदर आता है, कपी आते हैं स्टूडेंट। ये तीनों में आर्तव चक्र देखने को मिलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन प्राइमेट को छोड़कर, यानी इन तीनों को छोड़कर बाकी जंतु, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, हाथी हो, खरगोश हो, सब में मध्य चक्र देखने को मिलता है। तो डबल स्टार के साथ स्तनधारी की मादा में दो प्रकार के जनन चक्र। अब हमारे सिलेबस में मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आर्तव चक्र। अब हम उसे लेते हैं। मनुष्य में आर्तव चक्र मिलता है जिसमें कि मादा की योनि से लाल रंग का तरल बाहर निकलता है। मनुष्य में आर्तव चक्र का अंतराल 28 दिन का होता है। मनुष्य की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 28 दिन की होती है। हर 28 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है। जी हाँ, पहली बार आर्तव चक्र यानी रज चक्र का होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट, प्रारंभ होना मेनार्क कहलाता है। रजोदर्शन जो लगभग प्यूबर्टी स्टेज 11 से 13 साल की उम्र में होता है। और स्टूडेंट 48 से 50 साल की आयु आने पर स्टूडेंट दोनों अंडाशय में पुटिकाएं समाप्त हो जाने के कारण आर्तव चक्र बंद हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद हो जाना, रज चक्र का बंद हो जाना रजोनिवृत्ति कहलाता है। मीनोपॉज इंग्लिश में और रजोनिवृत्ति हिंदी में। जी हाँ, और ये लगभग 50 वर्ष की आयु पर होता है। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र। स्टूडेंट आइए देखिए हमारा टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्तनधारी की मादा के अंडाशय, गर्भाशय, योनि में चक्रीय परिवर्तन होते हैं जिन्हें जनन चक्र कहते हैं। डन स्टूडेंट, शानदार। अगला, यदि जनन चक्र में योनि से लाल रंग का तरल निकलता है तब इसे रज चक्र या आर्तव चक्र कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मनुष्य, बंदर, कपी, इन्हें प्राइमेट्स कहा जाता है स्टूडेंट। लेकिन यदि लाल रंग का तरल नहीं निकलता योनि मार्ग से तब स्टूडेंट तब इसे मध्य चक्र कहते हैं, एस्ट्रस साइकिल।
और ये हो गया बाकी बचे हुए शेष स्तनधारी रिमेनिंग मैमल्स, इन 3 को छोड़कर बाकी सभी स्तनधारी वो मध्य चक्र शो करते हैं। अब मनुष्य में मिलेगा राज्य चक्र, तो अब हमें राज्य चक्र पढ़ना है। मनुष्य में राज्य चक्र की अवधि अंतराल 28 दिन होता है। राज्य चक्र का प्रारंभ होना रजोदर्शन कहलाता है, जो प्यूबर्टी स्टेज पर होता है। राज्य चक्र का समाप्त हो जाना रजो निवृत्ति कहलाता है। ये देखिए स्टूडेंट, मनुष्य में राज्य चक्र का प्रारंभ होना मेनार्क या यस स्टूडेंट मेनार्क रजोदर्शन ये कहलाता है स्टूडेंट ये। और जो प्यूबर्टी अवस्था में होता है 11 से 13 वर्ष की आयु, डबल स्टार डबल एरो। राज्य चक्र का समाप्त होना रजो निवृत्ति मीनोपॉज कहलाता है, जो लगभग 50 वर्ष की आयु पर होता है। ये लीजिए स्टूडेंट, डन। हाँ या ना, ये क्लियर हुआ स्टूडेंट, ये तैयार। ये 2 पॉइंट। मनुष्य में राज्य चक्र का अंतराल 28 दिन का होता है। ये लीजिए स्टूडेंट, राज्य चक्र स्टूडेंट, उसमें जो सेकेंडरी ओसाइड राज्य चक्र या अर्ध चक्र के मध्य में मुक्त होता है एक अंडाणु स्टूडेंट। यहाँ तक के पॉइंट हमारे क्लियर। अब मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल को शुरू से चरणों में डिवाइड करके पढ़ाता हूँ स्टूडेंट। ध्यान से देखना एक आर्तव चक्र क्या होता है। 28 दिन का आर्तव चक्र पाया जाता है राज्य चक्र। स्टूडेंट इसमें चरण होते हैं। सबसे पहला चरण स्टूडेंट इसमें आता है रक्त स्त्रवण प्रावस्था। इसे ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज या मेंसेस के नाम से बुलाया जाता है। रक्त स्त्रवण प्रावस्था यह लगभग 3 से 5 दिन का चरण होता है और इसमें मादा की योनि से एक लाल रंग का तरल निकलता है जिसे मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहते हैं। राज्य द्रव, मादा की योनि से 3 से 5 दिन तक राज्य द्रव निकलता है। शुरू के 1 या 2 दिन बहुत ज्यादा तरल का स्त्राव होता है जी, और उस तरल को राज्य द्रव कहते हैं। और उस तरल के अंदर स्टूडेंट श्लेष्मा होती है, रक्त होता है, गर्भाशय की भीतरी एंडोमेट्रियम के टुकड़े होते हैं, कोशिकाएं होती है, उपकला कोशिकाएं, डबल स्टार। विघटित एंडोमेट्रियम निकलती है स्टूडेंट, श्लेष्मा निकलती है, रक्त निकलता है। इन सबको मिला के राज्य द्रव बनता है। उसकी हानि होती है स्टूडेंट। 3 से 5 दिन की प्रावस्था होती है। मेंसेस कहते हैं उसको। पहला चरण ब्लीडिंग फेज, रक्त स्त्रवण प्रावस्था। आखिर पहला क्वेश्चन क्यों ये आया कि मेंसेस यानी ब्लीडिंग फेज हुई क्यों हुआ, तो स्टूडेंट आज आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट लाइन, और वह है प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में गिरावट। रक्त स्त्रवण का कारण है प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में गिरावट। अगर प्रोजेस्टेरॉन लगातार आता रहता तो एंडोमेट्रियम बनी रहती, जी हाँ, और गर्भावस्था के लिए बनाए रखी जाती, उसका विघटन नहीं होता और राज्य द्रव नहीं निकलता। तो राज्य द्रव यानी कि रक्त स्त्रवण प्रावस्था का कारण प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में घटोत्तरी, गिरावट। इस प्रावस्था में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्तर बहुत कम हो जाता है। जी हाँ, तो पहला चरण। आइए अब हम चक्र को पढ़ते हैं स्टूडेंट। राज्य चक्र को निम्न चरणों में बांटते हैं और पहले चक्र का नाम है रजोधर्म ऋतुस्राव, इंग्लिश में ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज और मेंसेस स्टूडेंट। ये लीजिए, या मेंस्ट्रुएशन फेज, और इसकी अवधि पूछी जाए तो 3 से 5 दिन की होती है स्टूडेंट। और इसमें योनि से लाल रंग का द्रव निकलता रहता है जिसे मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहते हैं। इस द्रव में रक्त होता है, श्लेष्मा होती है, गर्भाशय की स्टूडेंट गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की उपकला कोशिकाएं होती है, डबल स्टार। क्लियर? यह रक्त निकल रहा है बाहर, राज्य द्रव, और इसका कारण है मेंसेस का कारण है प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में गिरावट स्टूडेंट। इस चरण में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों बहुत निम्नतम स्तर पर होते हैं जी। यहां तक क्लियर? एक बात मैं आपको बताता हूं कि अगर प्रोजेस्टेरॉन का स्त्राव लगातार हो रहा है, कॉर्पस लूटियम बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि गर्भावस्था हो गई है, निषेचन हो गया है। और यदि निषेचन नहीं हुआ है, गर्भावस्था नहीं हुई है, तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा और तभी रक्त द्रव बाहर आएगा, यानी मेंसेस होगा। यानी मेंसेस का होना इस बात को बताता है कि गर्भावस्था नहीं हुई है। यानी राज्य चक्र का बंद हो जाना गर्भावस्था के संकेत है स्टूडेंट। डबल स्टार इंडिकेशन गर्भावस्था का संकेत हो सकता है।
अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी गर्भावस्था हो गई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है इसका मतलब निषेचन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं है। इसलिए डबल स्टार पूरे 9 महीने गर्भावस्था में स्टूडेंट प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव उच्च रहने के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। राज्य चक्र पूरे 9 महीने नहीं होता गर्भस्थ महिला में, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन उच्च है। डबल स्टार स्टूडेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल के सभी चरण गर्भावस्था के दौरान बंद होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, ये लाइन आपको याद हुई। आइए और पढ़ते हैं स्टूडेंट। मेंसेस का कारण प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन के स्तर में गिरावट है। डबल स्टार ये लीजिए, मेंसेस का ना होना गर्भावस्था का संकेत है। जी हाँ श्योर स्टूडेंट, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के विघटन के कारण स्टूडेंट के कारण होता है। हाँ या ना, ये कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? मेंसेस क्यों हुआ है? मेंसेस गर्भाशय के एंडोमेट्रियम के विघटन के कारण हुआ है। और उसका विघटन क्यों हुआ है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के स्तर में गिरावट आ गई है। और वो क्यों आई है? क्योंकि कॉर्पस लुटियम उनका स्रोत था जो कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल गया। तो कॉर्पस लुटियम क्यों बदल गया? क्योंकि निषेचन नहीं हुआ। निषेचन नहीं होने पर कॉर्पस लुटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में बदलेगा तो प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिर जाएगा, तो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में विघटन होगा और रज द्रव बाहर। एनी प्रॉब्लम? शानदार। एक लाइन आपको और बताता हूं बहुत जोरदार। रज द्रव जो बाहर निकलता है इसमें स्कंदन नहीं होता। हमारे रक्त में एक बहुत अच्छा गुण है कि रक्त बाहर निकलते शरीर के नीचे जमीन पे गिरेगा और जम जाएगा, पर मादा की योनि से निकलने वाला रज द्रव जमता नहीं है, उसमें स्कंदन क्षमता नहीं होती। हमारे रक्त में स्कंदन क्षमता है, हमारे लसिका जो दूसरा तरल आपके शरीर में उसमें स्कंदन क्षमता है, पर रज द्रव में नहीं है स्कंदन क्षमता। कारण क्योंकि अंदर फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम के कारण स्टूडेंट वो पहले से स्कंदित हो चुका था, फिर फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम के कारण वो वापस सामान्य हुआ और फिर बाहर आया। तो राज्य द्रव में स्कंदन क्षमता नहीं होती। एक राज्य चक्र की सभी चरण अनुपस्थित होते हैं, बंद होते हैं। कितने इंपॉर्टेंट लाइनें पढ़ा रहा हूं आपको। पहला चरण मेंसेस, दूसरा नाम ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज। डन डन। मेंसेस, ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज के नाम से। क्लियर क्लियर। ये हमारे पास पॉइंट स्टूडेंट आ रहा है आपको कुछ समझ में जो मैं बोल रहा हूं? बहुत जोरदार टॉपिक है स्टूडेंट। प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन के स्तर में गिरावट हुई है, तो ये कुछ पॉइंट्स। अब आया स्टूडेंट 5 दिन की ब्लीडिंग फेज के बाद अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब मादा की पीयूष ग्रंथि से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन आएंगे स्टूडेंट, एफएसएच और एलएच, और वो दोनों अंडाशय के अंदर पुटिकाओं का परिवर्धन प्रारंभ करेंगे। तो अब पुटिकाओं का परिवर्धन होगा, इसलिए दूसरे चरण का नाम पुटिकीय प्रावस्था रखा गया, फॉलिकुलर फेज स्टूडेंट। चरण नंबर 2 आया, इसका फॉलिकुलर फेज पुटिकीय प्रावस्था कहा गया। इसका दूसरा नाम प्रचुरोद्भवन प्रावस्था भी रखा गया स्टूडेंट। तो पुटिकीय प्रावस्था, फॉलिकुलर फेज ये नाम था, प्रचुरोद्भवन प्रोलिफेरेटिव फेज ये नाम था स्टूडेंट। अंडोत्सर्ग से पहले की प्रावस्था, इसलिए प्री ओव्यूलेटरी फेज भी बोला गया। डबल स्टार दे रहा हूं सारे। चरण नंबर 2 पुटिकीय प्रावस्था, प्रचुरोद्भवन प्रावस्था। इस प्रावस्था में मादा की पीयूष ग्रंथि से एफएसएच और एलएच नाम के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्तर बढ़ता है, और ये दोनों हार्मोन अंडाशय में पुटिकाओं का परिवर्धन प्रारंभ कर देते हैं, और पुटिकाओं का परिवर्धन प्रारंभ होकर ग्रेफिन पुटिका का निर्माण होता है। या तो ग्रेफिन पुटिका जो बनती है वो इसी प्रावस्था में बनती है। 7 से 8 दिन की प्रावस्था होती है। जी स्टूडेंट्स, डबल स्टार। इसका अंतराल अगर पूछा जाए तो 7 से 8 दिन का होता है। इस प्रावस्था में एफएसएच और एलएच का स्तर बढ़ता है स्टूडेंट, जिससे अंडाशय में पुटिका का परिवर्धन प्रारंभ होता है और ग्रेफिन पुटिका का निर्माण होता है। डबल स्टार। ये एक बात और, पुटिके परिवर्धन के दौरान याद करिए आप, थीका इंटरना और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण होता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन मादा के रक्त में आ जाता है। हाँ या ना?
एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन स्टूडेंट आ गया, यानी इस प्रावस्था में स्टूडेंट एफएसएच का स्तर उच्च, एलएच का स्तर उच्च और एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाएगा। एस्ट्रोजन क्या करेगा? एस्ट्रोजन गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम हुई है उसकी मरम्मत करेगा, प्रचुरोद्भवन करेगा। जी हाँ, रीजनरेशन, प्रचुरोद्भवन, पुनरुद्भवन जिसे कहते हैं, मरम्मत करेगा, क्योंकि रक्त स्त्रवण प्रावस्था में एंडोमेट्रियम क्षतिग्रस्त हो गई है, टूट फूट हो गई है, उसकी मरम्मत करना, उसकी सेल्स, उसकी कोशिकाओं में प्रचुरोद्भवन करना, यह एस्ट्रोजन हार्मोन करेगा। तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में प्रचुरोद्भवन करने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन, और उसका इस स्तर में बढ़ेगा। यानी इस प्रावस्था में दो काम होंगे। पहला काम अंडाशय के अंदर पुटी के परिवर्तन प्रारंभ होगा और ग्रेफिन पुटिका का निर्माण होगा, और यह काम एफएसएच और एलएच नाम के दो हार्मोनों की उपस्थिति में होगा। दूसरा काम गर्भाशय में आएंगे। अंडाशय में तो अपना चल रहा परिवर्तन, फिर गर्भाशय में सोचो, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में प्रचुरोद्भवन होगा, मरम्मत होगी, टूट फूट को दूर किया जाएगा, यह काम एस्ट्रोजन हार्मोन करेगा। तो इस प्रावस्था में होंगे दो काम, पुटी के परिवर्तन और गर्भाशय में प्रचुरोद्भवन। तो प्रावस्था के दो नाम, पुटी के प्रावस्था और प्रचुरोद्भवन प्रावस्था। ये नाम एफएसएच और एलएच हार्मोन के कारण, ये काम एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। तो इस प्रावस्था में तीन हार्मोन उच्च, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, डबल स्टार। इस प्रावस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अनुपस्थित। चार हार्मोन रज चक्र में उत्तरदायित्व रखते हैं, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। चार हार्मोन रज चक्र के लिए है। इनमें से दो हार्मोन एफएसएच, एलएच पीयूष ग्रंथि से, और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन मादा के अंडाशय से स्रावित होते हैं। जी हाँ, पुटी के प्रावस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन 0 एब्सेंट, बाकी तीनों हार्मोन उच्च। आइए स्टूडेंट, पुटी के परिवर्तन के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण होता है, जो गर्भाशय अंतःस्तर की मरम्मत व प्रचुरोद्भवन करता है। एंडोमेट्रियम का अंतःस्तर मतलब एंडोमेट्रियम की मरम्मत व प्रचुरोद्भवन करता है। बोल दो डन। तैयार है भाई? अगला स्टूडेंट, नेक्स्ट। पुटी के प्रावस्था के दौरान गोनेडोट्रोपिन हार्मोन धीरे धीरे वृद्धि करता है और एस्ट्रोजन के स्त्रवण में भी वृद्धि होती है। डबल स्टार। श्योर? याद हो रहा है स्टूडेंट? यानी इस प्रावस्था में एफएसएच उच्च, एलएच उच्च, एस्ट्रोजन उच्च। इस प्रावस्था में प्रोजेस्टेरोन एब्सेंट। ये लीजिए स्टूडेंट, जोरदार हार्मोनल, ये इसका हार्मोन। और इससे पहले वाली रक्त स्त्रवण प्रावस्था में एस्ट्रोजन निम्न, प्रोजेस्टेरोन निम्न। डन। ये देखिए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ध्यान से सुनना क्या होगा। पुटी के प्रावस्था में आगे चलकर एस्ट्रोजन का स्तर और बढ़ेगा और एस्ट्रोजन का उच्च स्तर पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करेगा, जिससे वो अधिक मात्रा में एफएसएच और एलएच का स्त्रवण करती है। इसे एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। किसी हार्मोन के उच्च स्तर से दूसरे हार्मोन के या उसके खुद के स्त्रवण को बढ़ाना पॉजिटिव फीडबैक, और दूसरे हार्मोन या खुद के स्तर को घटाना नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। तो एस्ट्रोजन का स्तर उच्च हुआ, उसने पीयूष ग्रंथि से एफएसएच व एलएच के स्त्रवण को बढ़ाया तो पॉजिटिव फीडबैक, अगर वो घटाता तो नेगेटिव फीडबैक कहलाता। तो यहां एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक हुआ और एफएसएच और एलएच का स्त्रवण बढ़ने लगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में आते आते, यानी 13-14 तारीख तक, 12-13-14 तारीख तक स्टूडेंट एफएसएच और एलएच का स्त्रवण उच्च बन जाए। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एफएसएच एलएच का स्तर उच्च हो जाता है, इसमें एलएच का स्तर और बढ़ जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल राज्य चक्र के मध्य में 28 दिन का राज्य चक्र है, तो 13 तारीख को सबसे उच्च जो हार्मोन है वो एलएच है, और एलएच की उच्च मात्रा एलएच सर्ज कहलाती है, और ये अंडोत्सर्ग को प्रेरित करती है। तो अंडोत्सर्ग होगा, यानी स्टूडेंट पुटी के प्रावस्था के बाद एक दिन की अंडोत्सर्गी प्रावस्था आएगी, जिसमें 14 तारीख को मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य 14 तारीख को अंडोत्सर्ग होगा। अंडोत्सर्ग कराने वाला हार्मोन एलएच होगा।
डन। यानी स्टूडेंट, अंडोत्सर्ग से पहले कौन कौन से हार्मोन मादा में उच्च है? LH, FSH और एस्ट्रोजन, तीनों का उच्च सांद्रता में पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन का उच्च स्तर FSH, LH के उच्च स्तर को प्रेरित करवाता है, फिर LH सबसे ज्यादा होता है, तो अंडोत्सर्गीय हार्मोन LH। डबल स्टार देखिए, एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है जो पीयूष ग्रंथि को अधिक FSH व LH के स्तर प्रेरण को प्रेरित करता है, इसे एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। इसलिए LH तथा FSH राज्य चक्र के मध्य में उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। डबल स्टार स्टूडेंट, ये लाइन LH का उच्च स्रावण LH सर्ज कहलाता है। इस LH सर्ज के कारण अंडोत्सर्ग होता है, तो अंडोत्सर्ग का हार्मोन LH। डन। सामान्यतः राज्य चक्र के मध्य में अंडोत्सर्ग होता है। श्योर, तो राज्य चक्र के मध्य में, मिड में अंडोत्सर्ग होगा स्टूडेंट। एक दिन के प्रावस्था 14 तारीख को सामान्यतः हार्मोन LH। क्लियर। और पुटी के प्रावस्था में कौन सा हार्मोन नहीं है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं है। दो प्रावस्था पढ़ाई, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक रक्त स्त्रवण प्रावस्था, मेंसेस नाम, मेंस्ट्रुएशन फेज नाम। इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम, इसमें योनि से लाल रंग का रज द्रव बाहर निकलता है। डन। इसमें एंडोमेट्रियम विघटित होकर बाहर निकलती है, रक्त स्कंदन इस रज द्रव में नहीं होता। डन। मेंसेस का कारण प्रोजेस्टेरोन के स्तर में गिरावट। फिर दूसरी आई पुटी के प्रावस्था, एक और नाम प्रचुरोद्भवन प्रावस्था, 7 से 8 दिन की प्रावस्था। इसमें FSH, LH उच्च और एस्ट्रोजन का स्तर उच्च। इस प्रावस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं होता। इस प्रावस्था में होते दो काम, अंडाशय में पुटिकाओं का परिवर्धन होकर ग्रेफिन पुटिका का निर्माण, दूसरा काम गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का मरम्मत, प्रचुरोद्भवन होना। डन। उसके बाद पुटी के प्रावस्था के बाद अंडोत्सर्ग की प्रावस्था है 1 दिन की, और राज्य चक्र के मध्य में 14वें दिन अंडोत्सर्ग होगा। LH सर्ज के कारण LH उच्च स्तर पे होता है। डन। तो राज्य चक्र के मध्य में FSH और LH का स्तर बढ़ जाता है। श्योर। और ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि एस्ट्रोजन का स्तर उच्च है, तो एस्ट्रोजन के उच्च स्तर से FSH, LH का स्तर बढ़ा, और LH का उच्च स्तर LH सर्ज कराया जिसने अंडोत्सर्ग करा। यस। डन। यहां तक क्लियर स्टूडेंट्स? दो प्रावस्थाएं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, राज्य चक्र की 2 प्रावस्थाएं कंप्लीट हो गई। अब आती है राज्य चक्र की तीसरी प्रावस्था, और अगर हम बात करें तो हम 28 दिन के राज्य चक्र में 14th डे 14 तारीख को स्टूडेंट 14वें दिन अंडोत्सर्ग होगा। अब उसके बाद प्रावस्था नंबर 3, चरण नंबर 3, और वह है स्त्रावी प्रावस्था, ल्यूटियल फेज, दूसरा नाम ल्यूटियल प्रावस्था। ये 14 दिन की प्रावस्था होती है स्टूडेंट। इसका समय अंतराल बिल्कुल फिक्स है, परिवर्तित नहीं होता है। जी हाँ, ये 14 दिन की प्रावस्था जो 15 तारीख से लेकर 28 तारीख तक के बीच में होती है स्टूडेंट। अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय में ग्रेफिन पुटिका कॉर्पस लूटियम नामक एक अंतःस्त्रावी रचना में बदल जाती है, और कॉर्पस लूटियम के निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन LH है। तो LH हार्मोन का मादा में 2 रोल है, पहला अंडोत्सर्ग करवाना, दूसरा कॉर्पस लूटियम का निर्माण करना और उसे बनाए रखना। इसलिए कॉर्पस लूटियम की वजह से इस LH हार्मोन को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। LH की फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टूडेंट, ये लीजिए या, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसलिए बोला गया क्योंकि ये कॉर्पस लूटियम के निर्माण को प्रेरित करता है। पुरुष में LH हार्मोन का काम होता है लेडिंग कोशिकाओं को प्रेरित करना, हाँ, और टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन हार्मोन के संश्लेषण व स्रवण को प्रेरित करवाना। जी हाँ, तो पुरुष में LH अंतराली कोशिकाओं पे काम करता है, इसलिए पुरुष में LH को ICSH के नाम से बुलाया जाता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये नर में नाम है इसका। जी हाँ, मादा में LH के 2 काम है, अंडोत्सर्ग करवाना और कॉर्पस लूटियम के निर्माण को प्रेरित कर उसे बनाए रखना। जी, तो साहब चरण नंबर 3 आया, इसे कहते हैं स्त्रावी प्रावस्था, ल्यूटियल प्रावस्था। ये 14 दिन के अंतराल की होती है, इसका अंतराल बिल्कुल फिक्स होता है स्टूडेंट। आज के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको,
जी हाँ, राज्य चक्र के मध्य में अंडोत्सर्ग की घटना होती है 14वें दिन स्टूडेंट। उसके बाद 14 दिन की स्त्रावी प्रावस्था होती है, तब जाके राज्य चक्र पूरा होता है। तो अगर स्टूडेंट ध्यान रखना, स्त्रावी प्रावस्था का अंतराल बिल्कुल फिक्स है, हमेशा समान रहेगा। तो आज के बाद ये हो गया अंडोत्सर्ग का दिन प्लस उसके बाद 14 दिन इज इक्वल टू राज्य चक्र स्टूडेंट, राज्य चक्र का पूरा अंतराल। तो राज्य चक्र 28 दिन का है, तो उसमें से स्टूडेंट 14 दिन स्त्रावण प्रावस्था के माइनस करे तो अंडोत्सर्ग का दिन आ जाएगा। आज के बाद टोटल राज्य चक्र अंतराल में से 14 दिन माइनस करके अंडोत्सर्ग का दिन निकाला जाएगा। जी हाँ, डबल स्टार। अब इस प्रावस्था में क्या होगा? इस प्रावस्था में पहला काम होगा, कॉर्पस लुटियम का निर्माण होगा LH हार्मोन की उपस्थिति में, इसलिए इसको ल्यूटियल प्रावस्था कहा गया। फिर दूसरा काम होगा, कॉर्पस लुटियम स्रावित करेगा उच्च मात्रा में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, यानी इस प्रावस्था में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर बहुत उच्च होता है, इसमें प्रोजेस्टेरोन का सबसे ज्यादा, यानी इस प्रावस्था में प्रोजेस्टेरोन उच्च, एस्ट्रोजन उच्च, और इन दोनों हार्मोन के उच्च होने के कारण पीयूष ग्रंथि से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन नहीं आएंगे, FSH और LH। स्टूडेंट, जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उच्च मात्रा में होता है तो FSH और LH निम्न मात्रा में होते हैं, इसलिए इस प्रावस्था में एस्ट्रोजन उच्च, प्रोजेस्टेरोन उच्च और FSH LH निम्न होते हैं। डबल स्टार। मादा की गर्भावस्था जब होती है किसी गर्भस्थ महिला में, तब भी यही होता है। 9 महीने गर्भस्थ महिला में एस्ट्रोजन हार्मोन उच्च, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उच्च होता है और FSH और LH निम्न होते हैं, इसलिए गर्भस्थ महिला में 9 महीने, जी हाँ स्टूडेंट, प्रोजेस्टेरोन के उच्च स्तर के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, पुटिका परिवर्धन नहीं होता, ग्रेफियन पुटिका का निर्माण नहीं होता और अंडोत्सर्ग नहीं होता। डबल स्टार स्टूडेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि जी हाँ स्टूडेंट, मैं आपसे कहूं कि गर्भावस्था के समय क्या होगा क्या नहीं, तो ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट स्टूडेंट। गर्भावस्था के समय कौन सी प्रक्रिया होगी, कौन सी नहीं होगी, मैं आपको अगर अभी बताऊं तो जरा देखिएगा। स्टार्ट। गर्भावस्था, प्रेगनेंसी के दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट, गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान स्टूडेंट FSH निम्न, LH निम्न, एस्ट्रोजन उच्च, प्रोजेस्टेरोन उच्च। मुख्य प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्टूडेंट, मुख्य प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है, मुख्य गर्भावस्था हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है, यही होना चाहिए पूरे 9 महीने। प्रोजेस्टेरोन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए गर्भावस्था के दौरान स्टूडेंट FSH LH नहीं होने से अंडोत्सर्ग नहीं होगा, पुटिका परिवर्धन, पुटिका परिवर्धन नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, राज्य चक्र के चरण जो भी है, राज्य चक्र नहीं होगा, ये कोई भी चीज इस समय नहीं होती पूरे 9 महीने स्टूडेंट। एब्सेंट, ये सब अनुपस्थित रहता है गर्भस्थ महिला में, उसमें एक भी अंडाशय में कोई पुटिकाओं का परिवर्धन नहीं होता, ना अंडोत्सर्ग होगा, पूरे 9 महीने अंडोत्सर्ग नहीं होगा, पूरे 9 महीने राज्य चक्र नहीं होगा। जी हाँ, और ऐसे हर महीने राज्य चक्र 28 दिन का होगा और एक अंडा मुक्त होता है। डबल स्टार। या तो स्टूडेंट हम पढ़ रहे चरण, जरा इधर ध्यान से देखिएगा आप लोग। स्टार्ट कर रहा हूं राज्य चक्र। राज्य चक्र में स्टूडेंट अगला आएगा प्रावस्था जो हमसे पूछी जाए, वो ये है प्रावस्था, स्त्रावी प्रावस्था स्टूडेंट। और स्त्रावी प्रावस्था ये रही, सिक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज। इस प्रावस्था की अवधि 14 दिन की होती है, फिक्स है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट। इसमें अंडोत्सर्ग के बाद ग्रेफियन पुटिका से कॉर्पस लुटियम का निर्माण होता है, जो कि LH हार्मोन के कारण होता है। पीत पिंड मतलब कॉर्पस लुटियम स्टूडेंट, जोरदार टॉपिक, कॉर्पस लुटियम, इसका निर्माण होगा और ये LH हार्मोन के कारण होता है स्टूडेंट। तो इसमें ये होगा, ग्रेफियन पुटिका से कॉर्पस लुटियम का निर्माण होगा LH हार्मोन के कारण। अगला स्टूडेंट
कॉर्पस ल्यूटियम उच्च मात्रा में प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण करता है। या जी हाँ स्टूडेंट, प्रोजेस्टेरोन का यानी इस प्रावस्था में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्तर अधिक होता है तथा एफएसएच व एलएच का स्तर निम्न होता है। डबल स्टार स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डबल स्टार ये इस प्रावस्था में होगा। प्रोजेस्टेरोन मुख्य गर्भस्थ हार्मोन है। गर्भावस्था बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चाहिए। ये एंडोमेट्रियम को स्टूडेंट गर्भावस्था हेतु बनाए रखता है, उसमें उसको संवेदनीय बनाता है, उसमें श्लेष्मा और ग्रंथिल कोशिकाओं की संख्या बढ़ाता है। यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जी हाँ जबरदस्त स्त्रावण होता है उसमें एंडोमेट्रियम में जी, इसलिए इसको स्त्रावी प्रावस्था कहते हैं। तो स्त्रावी प्रावस्था नाम प्रोजेस्टेरोन की वजह से पड़ा और ल्यूटियल प्रावस्था नाम कॉर्पस ल्यूटियम के निर्माण की वजह से पड़ा। जी हाँ, प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था के लिए एंडोमेट्रियम को विकास करता है और उसे बनाए रखता है। मुख्य गर्भस्थ हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है। अंडोत्सर्गी हार्मोन एलएच है। डन। यह स्टूडेंट प्रोजेस्टेरोन के कारण गर्भाशय के एंडोमेट्रियम संवेदनीय व ग्रंथिल होती है। एंडोमेट्रियम के स्ट्रेटम फंक्शनल इस परत का स्त्रावण होता है। या स्टूडेंट ये पॉइंट्स ये तैयार, कुछ याद हो रहा है? याद हो रहा है? तैयार है स्टूडेंट? ये पॉइंट हमारे पास आ गए। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये सब काम करेगा स्टूडेंट। क्लियर? यहाँ तक हमारे पॉइंट्स क्लियर। तो अब 14 दिन की प्रावस्था यानी 3 चरण। शुरू से बात करें चरण को, एक एक करके चरण। अगर मैं बात करूं चरण में तो देखिएगा पहला मेंसिस, यस पहला चरण रक्त स्त्रावण प्रावस्था, मेंस्ट्रुएशन फेज। इस चरण में प्रोजेस्टेरोन निम्न, एस्ट्रोजन निम्न। अगली आई पुटी के प्रावस्था, उसे प्रचुरोद्भवन प्रावस्था भी कहा। इसमें एफएसएच उच्च, एलएच उच्च, एस्ट्रोजन उच्च, प्रोजेस्टेरोन एब्सेंट। फिर आई स्त्रावी प्रावस्था, ल्यूटियल प्रावस्था। इसमें प्रोजेस्टेरोन उच्च, एस्ट्रोजन उच्च और एफएसएच एलएच निम्न। डबल स्टार स्टूडेंट। तो क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नोट करते जाए। कौन सा हार्मोन पुटी के प्रावस्था में नहीं होगा? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन स्त्रावी प्रावस्था में उच्च होगा? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन राज्य चक्र के मध्य में उच्च होगा? एफएसएच और एलएच, दोनों आ जाए तो एलएच। कौन सा हार्मोन गर्भाशय को गर्भावस्था हेतु बनाए रखेगा? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन गर्भाशय के प्रचुरोद्भवन एंडोमेट्रियम का प्रचुरोद्भवन करेगा, मरम्मत करेगा, पुनरुद्भवन करेगा? एस्ट्रोजन। किस हार्मोन की कमी से रक्त स्त्रावण होगा? प्रोजेस्टेरोन। डन। सारे क्वेश्चन आ गए स्टूडेंट, जोरदार क्वेश्चन। क्लियर? हाँ है ना? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला प्रावस्था रक्त स्त्रावण प्रावस्था 3 से 5 दिन की, दूसरी पुटी के प्रावस्था 7 से 8 दिन की, तीसरी स्त्रावी प्रावस्था 14 दिन की। और ये इसका अंतराल फिक्स है। अंडोत्सर्ग का दिन प्लस 14 दिन इज इक्वल टू टोटल राज्य चक्र। जी हाँ, आज अगर मैं स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपसे बोलूं कि किसी महिला के अंदर राज्य चक्र 35 दिन का है, उसके राज्य चक्र जो है गड़बड़ी है, कम ज्यादा हो रहा है, तो 35 दिन होता है। तो उसमें अंडोत्सर्ग कब होगा? 14 तारीख को, 14वें दिन नहीं। जब राज्य चक्र 28 दिन का होता है तब अंडोत्सर्ग 14वें दिन होगा। जब अगर उसका राज्य चक्र 35वें दिन है स्टूडेंट, तो आपको बताना कब। मैं क्वेश्चन देता हूं आपको बहुत जोरदार, ध्यान से देखिएगा। यस स्टूडेंट, यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि 35 दिन है तो अंडोत्सर्ग कब होगा? 14th डे नहीं। आज के बाद हमें ओव्यूलेशन डे निकालना है स्टूडेंट, अंडोत्सर्ग दिन। या ये तो हम निकाल सकते हैं टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल -14 स्टूडेंट। जी हाँ, आपने कहा साहब ओव्यूलेशन डे निकालना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन की है, 14 दिन करा। 21st डे स्टूडेंट, इस दिन होगा ओव्यूलेशन। ये डबल स्टार। जी हाँ, 14 डे जब होता है, जब राज्य चक्र सामान्यतः 28 दिन की होती तब होगा। हाँ या ना? 4 हार्मोन काम कर रहे हैं, कौन से किस प्रावस्था में? क्लियर? ये भी क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ स्टूडेंट। ध्यान से देखें स्टूडेंट,
इस प्रावस्था की अवधि 14 दिनों तक समान होती है। डबल स्टार। गर्भावस्था के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल की सभी घटनाएं बंद हो जाती तथा राज्य चक्र नहीं होता। जोरदार। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से बताना। फैलोपियन नलिका को काट देना ट्यूबैक्टोमी कहलाता है। बोलो हाँ या ना। डन। तो यदि किसी महिला ने ट्यूबैक्टोमी करवा रखी है, ऑपरेशन फैलोपियन नलिका को शल्य क्रिया से बांध देना, तो उस महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी या नहीं होगी? उसमें अंडोत्सर्ग होगा या नहीं होगा? यस। ट्यूबैक्टोमी मतलब फैलोपियन नलिका को काट दिया। स्टूडेंट प्रैक्टिकल बात करें कि ये ऐसे करके फैलोपियन नलिका की याद करें और ये ऐसे करके मादा का गर्भाशय था। हाँ या ना आप बताइए। ये स्टार्ट। यह एंडोमेट्रियम है। अब यहाँ मैंने इस जगह पे कट लगा दिया। स्टूडेंट अब आप बताओ, यहाँ अंडाशय को क्या पता कि आगे कट लगा हुआ है? अंडाशय में तो पुटी के परिवर्तन होगा नहीं होगा? होगा, क्योंकि सब हार्मोन से होता है। अंडाशय से अंडोत्सर्ग होगा नहीं होगा? होगा। अंडा फैलोपियन नलिका में आएगा? बिल्कुल आएगा। यह आया यहाँ तक अंडा, यहाँ आने के बाद अब अंडे को आगे रास्ता नहीं मिला, मर जाएगा वहां। अंडोत्सर्ग होगा, ग्रेफिन पुटिका का निर्माण होगा, गर्भाशय की भित्ति में एंडोमेट्रियम होती है, वो हार्मोन की उपस्थिति में परिवर्तित होती है, वो भी होगी। प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिरेगा, टूट के बाहर भी आएगी, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, अंडोत्सर्ग होगा, ग्रेफिन पुटिका का निर्माण होगा। जी हाँ, ट्यूबैक्टोमी के बाद सिर्फ निषेचन नहीं होगा, क्योंकि युग्मक परिवहन बाधित है, युग्मक निर्माण तो होगा। डबल स्टार। ट्यूबैक्टोमी फैलोपियन ट्यूब को काट देना। इसी तरीके से मैं आपसे बोलूं स्टूडेंट, गर्भाशय को शल्य क्रिया से निकालना हेस्ट्रेक्टोमी कहलाता है। हेस्ट्रेक्टोमी का ऑपरेशन करवा लिया एक महिला ने, उसमें अब होगा नहीं होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल? नहीं होगा, क्योंकि गर्भाशय की भित्ति तो ही टूट के बाहर आती है स्टूडेंट। तो यदि कोई किसी में हेस्ट्रेक्टोमी का ऑपरेशन हो गया तो उसमें राज्य चक्र नहीं होगा। गर्भाशय को शल्य क्रिया से हटा देना हेस्ट्रेक्टोमी कहलाता है स्टूडेंट। और अंडाशय को शल्य क्रिया से हटाना ओफ्रेक्टोमी। यदि ट्यूबैक्टोमी कराते तो अंडोत्सर्ग होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, पुटिका का परिवर्तन होगा, लेकिन निषेचन नहीं होगा। डबल स्टार। नीट में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, यदि किसी के ट्यूबैक्टोमी हो जाती है तो उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा? अब हेस्ट्रेक्टोमी हो जाती है तो राज्य चक्र नहीं होगा, अंडोत्सर्ग तो होगा। डन। हाँ या ना स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां तक का मुझे लग रहा पूरा समझ में आया। क्लियर बेटा? ये तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये इधर आइए, एक चीज और आपको बताता हूं स्टूडेंट। यहां तक क्लियर है आपका? क्लियर है? श्योर? इधर देखिएगा, एक चीज आपको और स्टूडेंट बता, तो आज के बाद प्रावस्थाओं का कौन कौन सा क्रम है वो तैयार हो गया। यानी हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र, और उसकी पहली फेज का नाम था मेंसेस या रक्त स्त्रावण प्रावस्था, मेंस्ट्रुएशन फेज। श्योर स्टूडेंट? मेंस्ट्रुएशन फेज ये पहली प्रावस्था है, इसको रक्त स्त्रावण प्रावस्था कहा गया। इसमें क्या क्या हुआ स्टूडेंट? पहला, ये 3 से 5 दिनों की है, 3 to 5 डेज। ओके साहब। इस प्रावस्था में प्रोजेस्टेरोन हाँ और एस्ट्रोजन जी दोनों का स्तर क्या करना है? कम। ओके साहब। 3 से 5 दिन की प्रावस्था। अगला चरण बताओ। चरण नंबर 2 स्टूडेंट। अब अगर बात की जाए, आपने कहा साहब कौन सा चरण? मैंने कहा पुटिके प्रावस्था, इंग्लिश में फॉलिकुलर फेज। आपने कहा और नाम बताओ, तो एक और आ गया साहब, या प्रचुरोद्भवन प्रावस्था, इंग्लिश में प्रोलिफेरेटिव फेज। चलो साहब, चरण नंबर 2 है, अंडोत्सर्ग से पहले की प्रावस्था है। आपने कहा इस प्रावस्था के बारे में बताओ। मैंने कहा 7 से 8 दिन की प्रावस्था है, 7 to 8 डेज। डन। आपने कहा इसमें FSH, मैंने कहा LH, हाँ, एस्ट्रोजन, बिल्कुल, ये तीनों की तीनों डबल स्टार, यानी कि उच्च होंगे। इस प्रावस्था में कौन सा हार्मोन नहीं होगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एब्सेंट नहीं होगा स्टूडेंट। जोरदार। हाँ या ना? क्लियर? इस प्रावस्था में 2 काम होंगे, अंडाशय में पुटिके परिवर्तनों के ग्रेफिन पुटिका का निर्माण होगा, और दूसरा काम गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में प्रचुरोद्भवन होगा। उसके बाद आपने कहा साहब अगला बताओ। मैंने कहा चरण नंबर 3 आया, ल्यूटियल फेज स्टूडेंट। श्योर? और ल्यूटियल फेज को और ये स्त्रावी प्रावस्था एक और नाम देते हैं, इंग्लिश में सेक्रेटरी फेज बोलते हैं।
यस स्टूडेंट, इस प्रावस्था में बताओ साहब, पहला पॉइंट, इस प्रावस्था का अंतराल 14 दिन जो कि फिक्स है। दूसरा पॉइंट इसमें एफएसएच, हाँ, एलएच, हाँ, ये निम्न होंगे, ओके। और प्रोजेस्टेरॉन, अच्छा, प्लस एस्ट्रोजन, बिल्कुल जबरदस्त उच्च होंगे, ओके। और इस प्रावस्था में गर्भाशय को गर्भावस्था हेतु तैयार किया जाएगा, बना रखा है जगह, ये वो इसमें इस प्रावस्था। तो स्त्रावी प्रावस्था में उच्च हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, ये हो गया स्टूडेंट ये तीनों में। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ तक का तैयार, क्लियर हुआ स्टूडेंट, पूरा डन मानो। ध्यान से देखते हैं आप लोग एक एक चीज। अब एक चीज और बताता हूँ स्टूडेंट ध्यान से, यदि हार्मोन एनसीईआरटी को फॉलो करें तो स्टूडेंट आपको एक टेक्निक देता हूँ। इधर तो डेज है, यस, रिवीजन करते हो, और इधर हार्मोन्स है। तो आज के बाद एक टेक्निक हमें पता चल गई स्टूडेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यस, क्लियर हो गया। और इधर देखना है स्टूडेंट, ये बीच में हमने दिन ले लिया स्टूडेंट, एक ये यहाँ से डेज चालू है, 1 2 ऐसे करके, तो यहाँ 14th डे स्टूडेंट और यहाँ 28th डे, डन। अब सुनो आप, आज के बाद ध्यान से सुनना, 15 तारीख से लेकर 28 तारीख तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उच्च होगा, बोलो हाँ या ना। और 15 तारीख से 14 तारीख से पहले प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एब्सेंट होगा, हाँ या ना। स्टूडेंट हार्मोन दिए हुए, अब हार्मोन को हमें कैसे पता लगाना है, थोड़ा सा इधर देखना आप, ये देखिए, एक ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट और उसका रिवीजन करते हैं। ये हमारे पास है। अब मान लीजिए मैंने कहा कोई भी हार्मोन जैसे लिया है स्टूडेंट, हमने पहले एक हार्मोन शुरू से करा, ये लीजिए, एक हार्मोन ऐसे बना हुआ था, आपने कहा अगला बताओ, मैंने कहा एक हार्मोन ऐसे बना हुआ था स्टूडेंट, एक ऐसे बना हुआ है, बेटा जी ध्यान से देखिए, ये ओके डन। आपने कहा अगला बताओ सर, मैंने कहा एक हार्मोन ऐसे बना हुआ है, डन, बहुत बढ़िया। और एक हार्मोन स्टूडेंट ऐसे बनेगा, स्टार्ट, यस डन। अब मेरी बात को आप गंभीरता से सुनना है स्टूडेंट, जो मैं बोल रहा हूं, यस, स्टार्ट करेंगे इसको और बहुत अच्छी तरह इसको तैयार करेंगे। ये 14 तारीख स्टूडेंट, अब आप देखना इधर, ये 14 तारीख है, श्योर। अब इसमें देखना स्टूडेंट, 4 हार्मोन दिए हुए, तो डबल स्टार के साथ सुनना, हार्मोन जो 14 तारीख के आसपास सबसे उच्च है, एलएच, हार्मोन जो 14 तारीख के आसपास सबसे उच्च है, एलएच, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा एलएच हार्मोन, डन। अब और सुनना स्टूडेंट, हार्मोन जो 14 तारीख के पहले सबसे नीचे है और 14 तारीख के बाद सबसे उच्च है, प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन 14 तारीख के पहले नहीं होता है स्टूडेंट और 14 तारीख के बाद ही आता है। तो ये देखिए, ये रहा, तो दिस वन इज द प्रोजेस्टेरॉन स्टूडेंट, ये रहा एक हार्मोन। आज के बाद 4 हार्मोन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला अब ध्यान से सुनो, हार्मोन जो शुरू में ऊपर है, यस, शुरू के दिनों में सबसे ऊपर है और 13 तारीख को भी ऊपर आ जाएगा, पर 14 तारीख के बाद सबसे नीचे, एफएसएच, क्योंकि 14 तारीख के बाद एफएसएच एलएच नहीं मिलता है स्टूडेंट, जी हाँ, और शुरू में 6-7 तारीख को सबसे ज्यादा उच्च एफएसएच होता है, तो ये हार्मोन एफएसएच कहलाएगा ये। और स्टूडेंट हार्मोन जो 14 तारीख के पहले भी उच्च और 14 तारीख के बाद भी उच्च है, एस्ट्रोजन, तो पूरे राज्य चक्र में कॉमन हार्मोन एस्ट्रोजन, यस स्टूडेंट, ये हार्मोन जो आपको दिख रहा है एस्ट्रोजन के नाम से बुलाया गया। तो आज के बाद डबल स्टार, ये हो गया टॉपिक, 4 हार्मोन, रिवीजन करो, 14 तारीख के पहले नहीं और 14 तारीख के बाद सबसे उच्च स्टूडेंट प्रोजेस्टेरॉन, 14 तारीख ये स्टूडेंट, इसके पहले तो सबसे नीचे और सबसे उच्च बाद में प्रोजेस्टेरॉन, 14 तारीख के 13-14 तारीख को सबसे उच्च एलएच, शुरू के दिनों में उच्च एफएसएच और 14 तारीख के पहले और बाद में दोनों में उच्च एस्ट्रोजन, डबल स्टार स्टूडेंट। ये इसी चीज को एनसीईआरटी ने डायग्राम में दिया है स्टूडेंट, मैं आपको वही बताता हूँ। ये 2 हार्मोन दिए हुए, ध्यान से देखना, पहले पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है, एफएसएच देखो उच्च दिख रहा है, एनसीईआरटी का डायग्राम, और एलएच देखो आप 13 तारीख को सबसे उच्च, फिर दोनों नीचे हो गए, बोलो डन स्टूडेंट। ये अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन देखो, ओवेरी के हार्मोन स्टूडेंट, प्रोजेस्टेरॉन शुरू में सबसे नीचे दिख रहा है, फिर सबसे ऊंचा हो गया 14 तारीख के बाद, एस्ट्रोजन शुरू में भी ऊंचा है, बाद में स्टूडेंट फिर उच्च हो गया,
स्टूडेंट शुरू में एस्ट्रोजन को डालता है परिवर्तनशील पुटिका की थीका इंटरना और बाद में एस्ट्रोजन को डालते हैं 14 तारीख के बाद कॉर्पस लूटियम। ओके, ऐसे परिवर्तन देखो स्टूडेंट, ये सेकेंडरी ओसाइट, टर्शरी, ऐसे करके टर्शरी ग्रेफिन पुटिका और 14 तारीख को अंडोत्सर्ग हुआ, फिर ये कॉर्पस लूटियम, श्योर, फिर कॉर्पस एल्बिकेंस। क्लियर? इसी तरीके से गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को दिखाया गया डायग्राम में। शुरू में स्टूडेंट गर्भाशय के एंडोमेट्रियम क्षतिग्रस्त होने से बिल्कुल नीचे हो जाएगी, ये लीजिए, या फिर धीरे धीरे उसमें प्रचुरोद भवन होगा, बढ़ेगी। 14 तारीख के बाद एंडोमेट्रियम बहुत विकसित हुई प्रोजेस्टेरोन के कारण। डन। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट एक टॉपिक पढ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हमने पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। कौन से क्वेश्चन आने चाहिए पूरे टेक्निक में याद करवा के दिया आपको मैंने, बोलो हाँ या ना स्टूडेंट, ये तैयार। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और इसके सारे क्वेश्चनों को हमने तैयार करा है स्टूडेंट, मुझे लग रहा है तैयार। मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें 4 हार्मोन का रोल है, 2 पीयूष ग्रंथि के, 2 अंडाशय के स्टूडेंट हार्मोन है। यह तैयार टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल रज चक्र। ओके स्टूडेंट्स।